हेलो फ्रेंड्स, आज हम मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के अंदर करेंगे नेचर एंड स्कोप ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का मतलब होता है कि हमारी जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत लिमिटेड है, लेकिन जो हमारे उन रिसोर्सेज को अब्सॉर्ब करने के एवेन्यूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, आपस में compete भी करते हैं। तो हमने डिफरेंट जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, डिफरेंट एंड जो है उनमें हमने अपने लिमिटेड सोर्सेज को यूज़ कैसे करना है ताकि हमारे जो रिजल्ट्स हैं, जो हमारी रिटर्न है वो ऑप्टिमाइज हो जाए। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स जो है, क्योंकि नेचुरली जब हम इकोनॉमिक्स स्टडी करते हैं तो इसके अंदर हमें इकोनॉमिक्स की कंसेप्ट्स, थ्योरीज पता चलते हैं, टूल्स पता चलते हैं। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का मतलब होता है कि जो हम इकोनॉमिक्स के अंदर लर्न करते हैं उनको प्रैक्टिकली हम कैसे यूज़ करते हैं, कैसे जो रियलिस्टिक बिजनेस के अंदर अनसर्टेनिटी होती है, जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके अंदर हम थ्योरीज को, टूल्स को यूज़ करके अपने रिजल्ट को कैसे ऑप्टिमाइज करते हैं। Managerial economics is concerned with the application of economic principles and methodology to the decision-making process within the firm or organization under the conditions of uncertainty. Uncertainty का मतलब होता है क्योंकि नेचुरली जो बिजनेस है वो अनसर्टेन कंडीशंस में होता है, क्योंकि बिजनेस जो है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में ऑपरेट करता है, तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की फोर्सेस पे इफेक्ट करती हैं। और जो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है ये डिसीजन मेकिंग के साथ कंसर्न होती है। नेचुरली यहाँ पे क्या होता है, गोल ओरिएंटेड होती है, क्योंकि हमने प्रैक्टिकली जो प्रॉब्लम्स फेस होती हैं वहाँ पे हमने अपनी लिमिटेड रिसोर्सेज के हिसाब से उसको ऑप्टिमाइज करना होता है। और जो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है प्रैक्टिकल है, प्रैग्मेटिक का मतलब होता है वाइजली हम अपने रिसोर्सेज को प्रॉपर यूटिलाइजेशन करते हैं। नेचुरली हम जो हमारी बिजनेस को प्रॉब्लम फेस कर रही होती है, हम कोशिश करते हैं कि जो रेलेवेंट इन्वायरमेंट है उनमें हम उनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये थ्योरी भी प्रोवाइड करता है, ये भी देखता है कि हम वेरिएबल्स को कैसे मेयर कर सकते हैं। जो इसकी फंडामेंटल नेचर है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की, ये हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। जो टूल्स होते हैं हम वहाँ पे रियलिस्टिक सिचुएशंस के अंदर उनको यूज़ करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ऑब्वियसली देखो क्या होता है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके अंदर प्रॉब्लम्स होती हैं। प्रॉब्लम्स इसलिए होती है कि हमारे पास जो चॉइसेस होती हैं वो बड़ी अनलिमिटेड होती हैं, रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, और लिमिटेड सोर्सेज को हमने अनलिमिटेड चॉइसेस के अंदर कैसे डालना होता है। क्योंकि देखो एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर बड़ी प्रॉब्लम होती है व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। नेचुरली देखो इकोनॉमिक थ्योरी है, माइक्रो जो है इंडिविजुअल और फर्म की प्रॉब्लम्स के साथ डील करती है, मैक्रो जो है पूरी इकोनॉमी की पिक्चर देती है। डिसीजन साइंस के अंदर जैसे जिसके अंदर मैथमेटिकल टूल्स होते हैं, इकोनोमेट्रिक टूल्स होते हैं, स्टैटिस्टिकल टूल्स होते हैं। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इन सबको यूज़ करके इकोनॉमिक्स की जो थ्योरीज है प्लस जो डिसीजन साइंस है उसको यूज़ करके अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उनका कैसे हल निकालती है। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स जो है इसके अंदर देखो मैक्रो भी यूज़ होती है, माइक्रो भी यूज़ होती है। जो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है इसका जो झुकाव है वो ज़्यादातर ये माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है। मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर क्या होता है कि पूरी इकोनॉमी की पिक्चर हमें क्लियर हो जाती है, क्योंकि नेचुरली इकोनॉमी के अंदर क्या चल रहा है, इकोनॉमी की अंदर पावर्टी कितनी है, एम्प्लॉयबिलिटी कितनी है, इन्वेस्टमेंट कितनी है, कंजम्पशन कितनी है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, फिस्कल पॉलिसी क्या है। नेचुरली मैक्रो जो है हमें पूरी इकोनॉमी का स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो होती है ये इंडिविजुअल लेवल पे, ये मैक्रो से छोटी होती है। यहाँ पे हम एक इंडिविजुअल, एक फर्म, एक इंडस्ट्री की प्रॉब्लम को स्टडी करते हैं। यहाँ पे जो हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है वो इंडिविजुअल छोटी लेवल पे होती है। फिर क्वेश्चन ये राइज होता है कि ये मैनेजरियल इकोनॉमिक्स पॉजिटिव है कि नॉर्मेटिव है। पॉजिटिव का मतलब होता है कि जैसा है वैसा ही हम उसको डिस्क्राइब करते हैं, उसके साथ अपना कोई ऑब्जेक्टिव नहीं लगाते। जो मतलब जैसा है उसको ही डिस्क्राइब करते हैं। जैसे सरकार कोई पॉलिसी निकालती है, सरकार की पॉलिसी के आने से जो नतीजा निकलता है हम उसको बताते हैं। तो ये हो गया कि ये पॉजिटिव साइंस है जिसने फैक्ट नरेट कर दिए। और नॉर्मेटिव होता है ऐसा नहीं भाई ऐसा होना चाहिए, सरकार को ऐसी मॉनेटरी पॉलिसी नहीं, ऐसी पॉलिसी निकालनी चाहिए थी, तो उसके ये रिजल्ट निकलते। यहाँ पे हम अपना ऑब्जेक्टिव लगा देते हैं। हम चीज़ों को वैसे नहीं, हम ये भी बताते कि ये चीज़ ऐसे होती तो इसके ज़्यादा अच्छे कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते थे। फिर एक जो इकोनॉमिक थ्योरी है, जो हम
थ्योरी लर्न करते हैं, जो हमें कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क थ्योरी से माइक्रो और मैक्रो से पता चलता है, उनको हम प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं। नेचुरली देखो, जब हम इकोनॉमिक्स की थ्योरी को प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं तो हमें बिजनेस का एक्चुअल बिहेवियर समझने में आसानी होती है। नेचुरली क्या होता है कि देखो, जैसे हमारे पास बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं, जैसे किसी जो प्राइस ऑफ द कमोडिटी है वो कई चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। अगर कुछ वेरिएबल्स हमारे पास हैं तो जैसे रिग्रेशन एनालिसिस होता है, वो इस्तेमाल करके हम जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, डिमांड फोरकास्टिंग कर सकते हैं। तो नेचुरली ये जो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है, ये हमें डिसीजन लेने के लिए, फ्यूचर की प्लानिंग करने के लिए, इवन जिस इन्वायरमेंट के अंदर हम काम करें, इन्वायरमेंट का मतलब होता है सराउंडिंग। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इन्वायरमेंट होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन के बाहर इन्वायरमेंट होता है। बाहर जो होता है, कॉम्पिटिटर की पॉलिसीज़ क्या है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या है, पब्लिक का ओपिनियन क्या है, सप्लायर की ये सारी चीज़ें जो है बिज़नेस को अफेक्ट करती है। तो नेचुरली हम जो एक्सटर्नल फोर्सेस हमारे बिज़नेस को अफेक्ट करती हैं, उनको भी ये हमें समझने में हेल्प करती है। फिर एक स्कोप का मतलब होता है बाउंड्री, कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। जैसे फर्स्ट है थ्योरी ऑफ डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग। अब देखो, कोई भी बिजनेस हम स्टार्ट करते हैं या एग्जिस्टिंग बिजनेस है, जब तक उसकी डिमांड फोरकास्टिंग हम नहीं करते, जब तक हमें पता नहीं है कि कितने एग्जिस्टिंग बायर है, कितने पोटेंशियल बायर है, तो नेचुरली क्योंकि सारी चीज़ें जो होती है डिमांड के साथ लिंक्ड होती हैं, क्योंकि अगर डिमांड फोरकास्टिंग होगी, हमें पता होगा पूरे साल के अंदर हमारी ये डिमांड है, या मंथली इतनी डिमांड है, या डेली इतनी डिमांड है, तो प्रोडक्शन, फिनांस, सारा कुछ इसी के साथ लिंक्ड होता है। और डिमांड एनालिसिस भी के अंदर भी हम देखते हैं कि डिमांड जो है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं, प्राइस और डिमांड का रिलेशनशिप क्या है, हमारी कमोडिटी की नेचर क्या है। फिर उसके बाद है थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन डिसीजन। नेचुरली देखो, जो प्रोडक्शन के अंदर क्या होता है कि हम कितना ये इनपुट और आउटपुट के बीच में रिलेशनशिप स्टडी करती है। फिर ये देखती है कि क्या अगर शॉर्ट रन के अंदर क्योंकि नेचुरली शॉर्ट रन के अंदर कुछ फैक्टर फिक्स्ड होते हैं, कुछ फैक्टर वेरिएबल्स होते हैं, तो हम अपने प्रोडक्शन को इन्हांस कर सकते हैं वेरिएबल फैक्टर को चेंज करके। नेचुरली उसमें हमें डिसीजन लेना पड़ता है, अगर डिमांड ज़्यादा है तो हम कैसे अपनी प्रोडक्शन को इन्हांस करेंगे, क्या प्रोडक्शन इन्हांस करने से हमारी कॉस्ट इंक्रीज़ होती है, डिक्रीज़ होती है। नेचुरली अगर हम बहुत सारी चीज़ें मैन्युफैक्चर करते हैं तो हमने कौन सी चीज़ों को ज़्यादा मैन्युफैक्चर करना है, उसका प्रोडक्ट मिक्स क्या होना है, वो सब कुछ हम थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन और प्रोडक्शन डिसीजन के अंदर लेते हैं। उसी तरह एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर एंड प्राइसिंग थ्योरी है, क्योंकि नेचुरली मार्केट के अंदर डिफरेंट मार्केट कंडीशंस होती हैं। कई बार देखो, अगर मोनोपोली है तो वहाँ पे हम प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी कर सकते हैं, एक ही प्रोडक्ट के अलग अलग प्राइसेस चार्ज कर सकते हैं। और अगर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है तो हमें मार्केट के हिसाब से उसकी प्राइस फिक्स करनी पड़ती है, कॉस्ट और प्रोडक्शन के हिसाब से नहीं। उसी तरह ही हम कॉस्ट एनालिसिस भी कर सकते हैं कि हमारी जो प्रोडक्ट हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसकी कॉस्ट की कौन से फैक्टर जो है कॉस्ट को इफेक्ट करते हैं, कौन सी कॉस्ट फिक्स्ड है, कौन सी कॉस्ट वेरिएबल्स हैं, उनका आउटपुट के साथ क्या रिलेशनशिप है। फिर है प्रॉफिट एनालिसिस एंड प्रॉफिट मैनेजमेंट। नेचुरली देखो, जो भी हम काम करते हैं, क्योंकि अगर हमने कोई यूनिट खोला हुआ है तो उसके अंदर भी हमारी इंटेंशन यही होता है कि हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज होना चाहिए। हम रेवेन्यू को प्रॉफिट के साथ कंपेयर करते हैं कि हाँ, हमें इतनी सेल रिसीट हुई है और इतना कॉस्ट था, हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। नेचुरली ये डिपेंड करता है कि कंपटीशन कितना ज़्यादा है, मोनोपोली है कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। उसी तरह ही देखो, हम जब बिज़नेस स्टार्ट करते हैं उसके अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं। कुछ पैसा जो होता है डे टू डे रनिंग के लिए चाहिए होता है, कुछ पैसा ऐसा होता है कि जिसका खर्चा आज करना पड़ेगा लेकिन बेनिफिट हमें लंबे समय तक के लिए मिलेगा। उसी तरह इन्वेंट्री मैनेजमेंट होती है, क्योंकि नेचुरली देखो, जब भी हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ये तो है नहीं कि आज मैन्युफैक्चरिंग की है तो सुबह ही माल आएगा, क्योंकि नेचुरली हमें जो भी चीज़ें मैन्युफैक्चर करनी है उसके लिए कंपोनेंट भी चाहिए होता है, रॉ मटेरियल भी चाहिए होता है, वो पहले से स्टॉक करना पड़ता है। मिनिमम स्टॉक कितना रखना है, मैक्सिमम स्टॉक कितना रखना है, इन्वेंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट कितनी करनी है, सेफ्टी स्टॉक कितना करना है, वो सब कुछ जो है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स जो है हमें हेल्प करती है डिसीजन लेने के लिए।